आप भी डरे हुए हैं कि पेपर कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जेई को लेके। तो काफ़ी लोगों के डाउट आते हैं कि भाई अभी भी जैसे 1 महीना बचा हुआ है तो हमें किन टॉपिक्स को फॉलो करना है, और जैसे जीके वगैरह में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप पढ़ेंगे तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस देखो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल के वो इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो बेसिकली मैं आपको एक बार रफ आइडिया दे देते हैं, साइड में मैं आपको वो दिखा भी दूंगा कि कितने मार्क्स के पेपर पूछे जाते हैं। मतलब कि हर साल जो 2022 में आया हुआ है, वैसे पैटर्न चेंज हो गया है। पहले मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2022 में जो पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक सेकंड रुकिए, देखो ये चार्ट मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। इस न्यू ईयर एजे बैचेस पे पीडब्ल्यू लेके आए काफी सारे डिस्काउंट, सो डोंट वेट, एनरोल कराओ अभी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच वो आपको मिलेगा 2,999 का। आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 बैच वो आपको मिलेगा 1,499 का। आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपको मिलेगा 1,499 का। आरबी जेई 2025 सीबीटी 1 बैच वो आपको मिलेगा 999 का। आरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच वो आपको मिलेगा 2,699 का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच डी वो आपको मिलेगा 2,699 का। अशोका 2025 बैच बी वो आपको मिलेगा 3,299 का। कर्तव्य बैच सी फॉर एजेई जिसमें 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी वो मिलेगा 3,999 का। चाणक्य बैच डी एजेई वीओडी बैच वो आपको मिलेगा 2,399 का। आरएसएसबी जेई बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 999 का। चाणक्य बैच सी एजेई वीओडी बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2,399 का। ऑल्सो पीडब्ल्यू प्रोवाइडिंग एजेई खजाना विद्या बैच है जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्ड लेक्चर बाई फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यू डीपीपी एंड डीपी सोल्यूशन प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। बैच ऑफरिंग्स आर एसएससी जेई आरबी जेई डीडीए जेई एनएचपीसी यूपीपीसीएल डीएसएसबी जेई यूएफसीसीएल यूपीपीएससी एमपीपीएससी आरएसएमएसएसबी जेएसएससी जेई यूपी आरविनल बार्ग इसरो एचपीसीएल और स्टेट एजी एग्जाम एंड पीएसयू एस्पेंट बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एंड सिलेबस लेक्चर विल बी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास नोट डीपीपी एंड डीपीपी सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। वीकली टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप, और इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन पीडब्ल्यू ऐप। तो जैसे कि हम सब देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे सोम से देखो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए अगर अभी तक अगर आपने सोम की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको जल्दी से जल्दी सोम की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद जिसका ज्यादा वेटेज था वो टोस का था। टोस से भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैं मतलब अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये 2022 का जो डिग्री का पेपर हुआ था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पहले मैं एक बार डिग्री का बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिप्लोमा का बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो इसके बाद सबसे ज्यादा जो वेटेज था वो था 8 क्वेश्चन आए थे एफएम से, ठीक है। तो एफएम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एफएम से 8 क्वेश्चन, अगर 8 में से, और वो भी इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, इजी क्वेश्चंस थे। तो अगर आप एफएम अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली 8 क्वेश्चन मतलब कर सकते थे। उसके बाद 7 क्वेश्चन आए थे इरिगेशन से, तो इरिगेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सोइल से आए थे 8 क्वेश्चन। तो देखो अगर टॉप ये 4-5 अगर सब्जेक्ट भी देखें तो देखो सोम हो गया 7 क्वेश्चन, ठीक है। टॉस देखे तो 6 क्वेश्चन, तो 13 नंबर तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सोइल से बात करें तो 8, तो ठीक है 21 नंबर आपके यहीं से हो गए। 3 सब्जेक्ट से आपको 21 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो एफएम से भी 8 नंबर का था, तो 29 नंबर आपके यहीं से हो गए। उसके बाद बात करें इरिगेशन से तो 29 एंड 7 36 मार्क्स, ये 5 सब्जेक्ट आपको 36 मार्क्स दिवा रहे हैं 80 में से, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे नॉन टेक का भी बता देता हूँ, सबसे ज्यादा वेटेज था ज्योग्राफी का जिसमें 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वही डिप्लोमा में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद अपना जो डिग्री का था उसमें आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बहुत ज्यादा था, 14 नंबर का आपका आर्ट एंड कल्चर ही था केवल, और सेम आपका डिप्लोमा में भी 13 मार्क्स का वेटेज था। तो दोनों में बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हिस्ट्री को लेके है। तो जैसे डिग्री में हिस्ट्री का वेटेज और पॉलिटी का वेटेज बराबर था, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन वही अगर डिप्लोमा की बात करें तो हिस्ट्री उसमें बहुत ज्यादा पूछी गई थी, 10 मार्क्स की हिस्ट्री थी, ठीक है। और वही जैसे अगर बाकी बाकी सब्जेक्ट्स का मैं भी आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। ऑटो कैड से भी भाई 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आरसीसी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि 5 क्वेश्चन आरसीसी से आए थे, 2 क्वेश्चन बीएमसी से, 2 क्वेश्चन सीटी से, 3 क्वेश्चन स्टील से। देखो यहाँ पे डिप्लोमा वाला अगर बच्चा है कोई तो वो ध्यान देना कि जो बीएमसी का है, बीएमसी का वेटेज आप लोग का बहुत ज्यादा है क्योंकि 2022 में पेपर हुआ था उसमें डिप्लोमा में 11 क्वेश्चन बीएमसी पूछे गए थे। वही अगर डिग्री की बात करें तो केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आप मान के चलना कि भाई अगर पैटर्न चेंज होता है तो जो लोग सोच रहे हैं भाई बीएमसी में मतलब अच्छे से पढ़े जानी क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो भाई अगर 2022 का पेपर देखोगे तो उसमें केवल आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम सीटी में डिप्लोमा में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और डिग्री में 2। मतलब कि बेसिकली अगर आप इसको देखें, अगर एनालाइज करें तो डिप्लोमा में उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया था जिसमें थ्योरी ज्यादा थी, ठीक है। वही अगर अगर इसकी बात करें डिग्री की तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो कोर्स सब्जेक्ट है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें तो स्टील में 2 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर सर्वे में भी काफी अच्छा वेटेज था, 5 नंबर था। वही डिप्लोमा का देखो तो 7 मार्क्स का डिप्लोमा में भी क्वेश्चन आए हुए थे,
ठीक है। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वही अगर आप डिप्लोमा में देखोगे तो 5 क्वेश्चन आपके हाइड्रोलॉजी से भी देखे गए थे। ठीक है। एस्टिमेशन का देखो, मैं बता रहा था आपको, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है जिसमें रटने की जरूरत है वो डिग्री में पिछली बार कम पूछा था, और वही एस्टिमेशन से आपको पता चल जाएगा। एस्टिमेशन का एक क्वेश्चन आया था वो भी, और लेकिन अगर डिप्लोमा का देखो तो उसमें 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो डिप्लोमा पे उस सब्जेक्ट का फोकस किया था जिसमें थ्योरिटिकल सब्जेक्ट ज्यादा थे। तो अगर आप जैसे अभी भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको जैसे 11 तारीख को आपका डिप्लोमा का पेपर है और अगर आपको उस पेपर को फोड़ना है तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है। आपको मतलब गुप्ता गुप्ता भी लगा लेनी है, एसएससी के पीवाईक्यूज भी लगा लेने हैं, और भी अगर आपके पास कोई भी बुक वगैरह है, जैसे मेरे पास यूथ की है, अगर आपके पास कोई भी बुक हो उसके आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मतलब मेन क्या है कि थ्योरिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी चीजें आपको मतलब याद होगी। क्या पता जो क्वेश्चन पेपर में है वो आपके नोट्स में ना मिले, इसलिए वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ये हो गया आपका टेक्निकल का। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन टेक, कैसे अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई देखो, नॉन टेक का बेसिकली ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है। काफी लोग कहते हैं भाई 1 महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद ही नहीं होगा क्योंकि हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो गाइस देखो, सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होगा, आपको एक बार एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको मतलब थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, 2021 से पहले 2020 में मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने मेरे चैनल पे इंटरव्यू देखा होगा अरविंद का, उस समय हमने जीके कुछ नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन एक मतलब गुरु ज्ञान पब्लिक है, एक चैनल है उस, या फिर ओम टेक्निकल ऐसा कुछ था एक चैनल, जिसपे 12 घंटे की एक प्लेलिस्ट थी प्रीवियस ईयर के मतलब पेपर की, एक मतलब पूरा पेपर सोल्व करा रखा था, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसने केवल वो 12 घंटे का मतलब अच्छे से करके गया था। और उसके भाई साहब मेन पेपर में 26-27 मार्क्स आए थे, लेकिन 2021 में उसका जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें उसने सब कुछ पढ़ लिया था, तो इसलिए 38-37 कुछ मार्क्स आए थे उसके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लेते हो तो 25 प्लस आराम से आप स्कोर कर सकते हो। मैं जैसे राजस्थान जीके में क्या करता हूँ, मैं तो जैसे मैंने पढ़ा हुआ है बेसिकली, तो मैं क्वेश्चन जब लगा रहा हूँ ना तो मेरे को भी मतलब सब पढ़ने के बाद भी, मतलब जैसे मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था पहले का, अभी रिविजन भी चल रहा है, सब पढ़ने के बाद भी भाई हर पेपर में 5-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जा रहे हैं जो मेरे से मतलब नहीं बन रहे। भाई अभी क्या, जब मैं पहले पढ़ा था उस समय भी मेरे से नहीं बनते। तो आपको वही करना है कि आप जैसे नए बच्चे हैं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगी, तो वो क्या करो कि भाई केवल जैसे ना, अब ये मैटर नहीं करता कि आप किसकी बुक लगा रहे हो। जैसे मैं तो सिविल बडी सर की, जो भदौरिया सर है उनकी बुक लगा रहा हूँ, बाकी कोई मैटर नहीं करता कि किसकी बुक आप लगा रहे हो, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पीडीएफ डाल रखी है, और आप वहां से उठा लेना। भदौरी सर वाली पीडीएफ नहीं है क्योंकि ये नई बुक लॉन्च हुई है, मैंने आपको उजाला वाली पब्लिकेशंस की भी बुक है उसकी पीडीएफ डाल रखी है। तो अगर आपको बुक परचेज नहीं करनी है, मैं तो मतलब आपको प्रीफर करूंगा कि 1 महीना जैसे है पेपर के लिए, तो आप बुक को लगा सकते हो, बहुत टाइम है 1 महीने में, मतलब आप एटलीस्ट जो मतलब लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसको तो लगा ही लो। ठीक है। और अगर जैसे आपको प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, ये 5-6 पेपर लगाओ और इजीली आप 100 पेपर आराम से लगा सकते हो। तो आप है ना बुक मंगवा लो। अगर आपको बुक नहीं मंगवाना है तो आप टेलीग्राम से जाके पीडीएफ को उठा लेना, वहां से आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी पीडीएफ। और भाई अभी मतलब मार्क्स बिल्कुल मत देखो, एक बार आप जब 50-60 पेपर 70 पेपर लगा लोगे उसके बाद जब आप देखना आपके मार्क्स पक्का इंप्रूव करेंगे। और जैसे कि मान के चलो भाई लोग कह रहे हैं कि भाई सीटें कम है, पेपर लीक होता है, ये है, भाई इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं 90 प्लस स्कोर करूंगा, और अगर आपने एक बार 85 to 90 क्रॉस कर गए तो मैटर नहीं करता कितनी सीट है राजस्थान में, आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई नीचे जो लाइक ऑप्शन आ रहा है लाइक का, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि चैनल की और रीच बढ़े और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।